तो भाई, कैसे हो? आज डे 2 शुरू हो चुका है और ऑफिशियली मैं सरवाइव कर चुका हूँ। और भाई मेरा रिलैप्स नहीं हुआ आज, और इसलिए आपको मेरी आवाज़ में खुशी सुनाई दे रही होगी। और मैं ये बता दूं कि भाई मैंने अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारा चेंजेस कर दिए। मैंने जो सारे रूल्स कल वाले वीडियो में आपको बताए थे भाई, एक एक रूल फॉलो किया है मैंने आज। एक एक रूल फॉलो किया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही प्रोडक्टिव दिन गया है। ऐसा नहीं लगता कि वेस्ट जैसे वेस्ट गया है। कभी कभार आप मैस्टरबेट करते हो तो ऐसा लगता है भाई पूरे दिन पड़ा हुआ हूँ, मैं वेस्ट कर रहा हूँ दिन। फिर आप घंटों घंटों बैठ के अगर रिलैप्स नहीं भी करते तो एज करते रहते हो बस पूरा टाइम। और तब भी आपको ऐसा लगता है कि भाई दिन वेस्ट हो गया। और आज मैंने इस दिन को मतलब मैंने वैसा वेस्ट होने नहीं दिया। तो बात करता हूँ मैं कि मैंने आज किया किया है सुबह से। तो सुबह सुबह सबसे पहले उठा, मैंने प्रेयर किया अपना। मैंने थैंक यू बोला शक्तियों को कि भाई मुझे स्ट्रेंथ दे दो, और मुझे स्ट्रेंथ दे दो भगवान। और जो भी ताकत है इस दुनिया में मुझे स्ट्रेंथ दो। और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ अब तक। जो मेरे अंदर, मेरे साथ जो अच्छी चीज़ें हुई है और जो मेरे अंदर ये अवेकनिंग हुई है कि मुझे ये ईवल चीज़ दिखाई दे रही है। और मैंने इसको, कुछ चूतिया जो लोग होते हैं जो मतलब कहते हैं भाई पोर्न तो नॉर्मल चीज़ है, भाई पोर्न तो देखा करो, नेचुरल होता है। उन चूतियों में से मैं एक नहीं हूँ। मुझे अवेकनिंग हो चुकी है कि ये बहुत ही बुरी चीज़ है। तो उस रियलाइजेशन के लिए भी मैंने थैंक यू बोला और शुरू हो गया अपने दिन के लिए। तो सबसे पहले मैंने कल क्या किया था, जब मेरा रिलैप्स हुआ था, मैं दुकान में गया और मैंने अपने लिए एक रस्सी लेके आया। फांसी वासी चढ़ाने के लिए नहीं, एक्सरसाइज करने के लिए। जो भैंस जो रस्सी आती है ना जिसमें जंप करते हैं, उसको हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन जंप रोप जो होता है वो लेके आया मैं। और जंप रोप किया मैंने। सुबह सुबह उठ के मैंने मतलब आधा घंटा जंप रोप किया। और बहुत ही भयंकर तरह से पसीना आया। और अर्जेस चले ही गए भाई उस टाइम, कुछ घंटों तक। उसके बाद जब आप कार्डियो एक्सरसाइज सुबह सुबह उठ के करते हो ना, तो आपका आपका डे अच्छा जाएगा ही जाएगा भाई। ये लिख के ले लो मेरे से, लिख के ले लो, ठीक है? जिनको जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, कार्डियो एक्सरसाइज जो बेसिकली होता है वो एरोबिक एक्सरसाइज होता है जो ऑक्सीजन रिक्वायर करता है आपकी। तो ऐसे एक्सरसाइज होते हैं ना जिसके एंड में आप ऐसा सांस लेना शुरू कर देते हो, बहुत ही हाई इंटेंसिटी की होती है, उसको कार्डियो कहते हैं। और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स पड़ते हैं इसमें, तो भाई तुम्हारी कैलोरीज भी काफ़ी हद तक बर्न होती है इस एक्सरसाइज से। तो मैंने ये एक्सरसाइज सुबह सुबह बैठ के जंप रोप किया मैंने आधा घंटा। और बॉडी का हीट बढ़ गया और मतलब पसीने छूटे बहुत बुरी तरह से। और उसके बाद मैं कोल्ड शावर में चला गया। और भाई 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 भाई, तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। एक बार तुमने अपनी बॉडी हीट बढ़ा दी कार्डियो एक्सरसाइज करके ना, चाहे तुम जंप रोप करो, तुम बर्पीज करो, तुम भागने जाओ, कुछ भी करो, और फिर उसके बाद जब तुम कोल्ड शावर लेते हो ना यार, उसका जो मजा है ना वो दुनिया से बाहर ही है भाई। मैं बता नहीं सकता तुम्हें, मैं बता नहीं सकता। लेकिन खुद ट्राई करके देखो इस चीज को। बहुत बढ़िया कार्डियो एक्सरसाइज करो सुबह सुबह जब उठते हो, सबसे पहली चीज। उसके बाद ठंडे पानी से जाके नहाओ, पसीना जब आता है पूरा। और चुच्चा की तरह नहीं, तुम्हें शावर में मर्द की तरह खड़ा होना है। ऐसा नहीं कि ठंडा पानी तो बहन तो डिपकी लगा के भाग गए। खड़े रहो, सीना चौड़ा करके खड़े रहो, ठंडे पानी से नहाओ। चाहे शावर से नहाओ चाहे बाल्टी से नहाओ, भाई जैसे भी नहाना है नहाओ, ठंडे एकदम जितना ठंडा पानी आ सकता है उससे। और तुम्हारा मूड इतना बढ़िया हो जाएगा ना भाई कि जो तुम्हें डिप्रेशन और लोनलीनेस फील हो रहा है ना, वो टेम्पोरली तो गायब हो जाएगा। टेम्पोरली गायब हो जाएगा और तुम्हारे अंदर से एक स्ट्रांग वाली फीलिंग आएगी। नहीं आई तो भाई बताना मुझे, ज़रूर बताना मुझे। तो ठंडा शावर लिया, उसके बाद भाई बैठ के मैंने बहुत घंटे मतलब काम किया, अपने कुछ असाइनमेंट्स किए और बहुत ज़्यादा। और मैंने थोड़ी पढ़ाई की यूनिवर्सिटी वगैरह की। और उसके बाद मैं जिम गया। जब मैंने लगभग मैंने 4 घंटे काम करके मैं जिम चला गया। और जिम करके मैं आधे घंटे में वापस घर आया, और उसके बाद 4 घंटे बहन और काम किया बैठ के। तो 4 घंटे और काम किया, और उसके बाद अर्जेस तब तक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि दिमाग में यही चले जा रहा था कि यार अकेला बैठा है, कुछ नहीं करने के लिए है, कोई नहीं है घर में, हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, नहीं हिला रहा। तो मैं खड़ा हुआ और मैं दोबारा जिम गया। और मेरा जो जिम है वो तो घर के काफ़ी पास है, तो आना जाना तो होता ही है आराम से वहाँ पे। तो मैं जिम दोबारा गया अभी। और अभी भी मैं वापस आया हूँ उधर से। एकदम बढ़िया वर्कआउट किया। अब इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद मेडिटेशन करके मैं सो जाऊंगा। लेकिन जर्नी काफ़ी काफ़ी अच्छी चल रही है। और उम्मीद कर रहा हूँ, उम्मीद क्या भाई, मुझे पता है कि ये जर्नी बढ़िया चलेगी, मुझे पता है। और अगर तुमने कल के वीडियोस देखे तो तुम्हारे अंदर भी एक आग जल जानी चाहिए थी। और जिन लोगों की स्ट्रीक चल रही है अच्छी खासी, भाई वो भी ये वीडियो देखे ज़रूर। क्योंकि तुम्हारी आग को मैं जलने जलने क्या, मैं उसको बढ़ावा दूंगा। और भाई कि बढ़ो आगे, और खतरनाक बनो भाई। और और चीज़ों को भाई जला दो, पूरी दुनिया को ही जलाने की ताकत रख दो। क्योंकि तुम्हारे अंदर अगर जब इतना पोटेंशियल आएगा ना कि तुम पूरी दुनिया को जला सकते हो, तभी तुम दुनिया को सुधार भी सकते हो। और जिन लोगों का स्ट्रीक नहीं चल रहा अच्छा भाई, वो तो ज़रूरी देखे इस वीडियो को। क्योंकि मतलब भाई तुम लोगों के अंदर जो आग है ना, जो मतलब बुझ रही है धीरे धीरे से,
भाई मैं उसको बुझने नहीं दूंगा। मैं बुझने नहीं दूंगा भाई, मैं तुम्हारे सीने में हाथ डाल के ना उस आग को ऊपर कर दूंगा भाई। नॉब घुमा दूंगा पूरी, ताकि बहन जो आग सर के ऊपर से चला जाए तुम्हारी, और जो गंदगी तुम्हारे सर के अंदर अभी बैठी है ना, उसको जला के राख कर दे। जला के कंप्लीटली राख कर दे, क्योंकि तुम भाई तुम एक वॉरियर हो। ये जो चैनल है ये सिर्फ नोफैप के बारे में नहीं है, ये वॉरियर लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहता हूँ मैं। और मैं वॉरियर लाइफस्टाइल को प्रमोट करता हूँ ये बोल के कि भाई वॉरियर लाइफस्टाइल, वॉरियर भाई मैं तुम्हें समझा दूं क्या है। मुझे काफी लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि वॉरियर क्या होता है। वॉरियर का मतलब है एक योद्धा। एक योद्धा। और वॉरियर्स जो होते हैं वो एक बहुत डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीते हैं, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल जीते हैं, वो अपनी माइंडसेट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और मेरे हिसाब से ना एक इंसान सेल्फ इंप्रूवमेंट कह ही नहीं सकता कि वो सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहा है अगर वो अपने दिमाग को और अपने शरीर को साथ में ठीक ना करे। तो देखो, जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर तुम स्कूल में देखते हो तो काफी बच्चे होते हैं जिनको लोग बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं, जिनको टीचर्स काफी हाईली रिगार्ड करते हैं कि ये बच्चा बहुत स्मार्ट है, ये बहुत कुछ करेगा जिंदगी में। और वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है, लेकिन काफी टाइम से वो बाकी चीजों में बहुत ही घटिया होता है, और इसके चक्कर से भाई पढ़ाई में चाहे वो कितना भी अच्छा हो, उसकी सोशल लाइफ और उसकी हेल्थ उतनी बढ़िया नहीं रहती। और वो तुम्हें ऐसा लगता भी नहीं है बहन जो खुश है, वो कभी कभार रोबोट जैसा तुम्हें फीलिंग देता है। और उसके जैसे भाई तुम्हें बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई वो आइडियल जो हमें बता रखा है ना कि मतलब ऐसा बनना है, गलत है। बहुत ही गलत है। मैं तुम्हें ना एक सीक्रेट वाली बात बताता हूँ, और बहुत लोग तुम्हें बताएंगे कि ये झूठ है, लेकिन भाई मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये चीज़ एकदम सच है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है साउथ ईस्ट एशिया का, ये एक बहुत ही ज़्यादा ये एक बहुत ही ज़्यादा बेकार और पुराना एजुकेशन सिस्टम है। और साउथ ईस्ट एशियन एजुकेशन सिस्टम जो है, वो बनाया किसने है? वो बनाया किसने है भाई? ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने। और जब इन ब्रिटिशर्स ने हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया तो उनका ये गोल नहीं था कि वो हमें एजुकेट करे, क्योंकि भाई हम तो बहन चो उनके लिए मुसीबत ही बन जाते भाई, सबके पास एजुकेशन आ जाती तो। उन्होंने हमारा जो सिस्टम बनाया ना वो ऐसे सेटअप किया कि बहन चो तुम वर्कर्स बनो अच्छे खासे। तो तुम्हें मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप, इन सब के लिए रिवॉर्ड नहीं करते इन स्कूल्स में, क्योंकि ये स्कूल्स अभी तक वही एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रही है। तुम्हें रिवॉर्ड करते हैं एक अच्छे वर्कर बनने के लिए, एक अच्छे गुलाम बनने के लिए। हमने तुम्हें जो बोला है वो याद करो, याद कर दिया भाई, बहुत ही बढ़िया, तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। हमने तुम्हें बोला है 10 चीजें जिनका मतलब घंटा तुम्हें समझ नहीं आने वाला, दिल में इसको रख के बैठो, और जब है मैं तुम्हें बोल रहा हूं तो इसको याद करके निकालो। फिर से गुलाम वाली चीज, चूतियों की तरह हमसे मेहनत करवाई, चूतियों की तरह हमने काम किया, और चूतियों की तरह हम अभी भी काम कर रहे हैं इस चीज की वजह से, और चूतिए लोग आगे भी बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। लेकिन उनमें से कोई भी चूतिया खुश नहीं है, क्योंकि भाई हमारा दिल इंसान का, चाहे वो किसी भी रंग का हो, गुलाम बनने के लिए नहीं बनाया गया है। गुलामी जो है वो कुदरत के खिलाफ है, वो भगवान के खिलाफ है, वो इस दुनिया के खिलाफ है। और मैं इस आइडिया को, मैं इस फीलिंग को रिजेक्ट करता हूँ। मैं इस फीलिंग को कंप्लीटली रिजेक्ट करता हूँ। और आज की दुनिया में जिन लोग इस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के बाहर भी आ चुके हैं, भाई तुम किसी भी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ो, आजकल एक नई फॉर्म ऑफ गुलामी चल रही है। और वो क्या चल रही है भाई? वो क्या चल रही है? तुम्हें क्या दिखा के मतलब एडिक्ट करवाया जा रहा है? तुम्हें किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट करवाया जा रहा है? तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, तुम्हारी फीलिंग्स किस चीज से जोड़ी जा रही है? समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? और ये जो चीज है जिससे हम अभी लड़ रहे हैं, जिससे हम लोग लड़ने के लिए बहन जो स्ट्रगल कर रहे हैं तेरी बुरी तरह से, इसकी गुलामी कब छूटेगी? तब छूटेगी जब तुम एक वॉरियर बनोगे भाई। एक योद्धा ही तो लड़ने लायक होता है, एक योद्धा ही बगावत करने लायक होता है ना। ऐसे 10-20 भड़वे ऐसे ही घूम के तो नहीं बोलेंगे ना कि भाई मैं बगावत करूंगा। नहीं भाई, तुम्हें एक योद्धा बनना पड़ेगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, और लड़ना सीखने के लिए तुम्हें फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और तुम फिजिकली और मेंटली तब तक, जब तक स्ट्रांग नहीं बनोगे, जब तुम इस चीज को बैलेंस नहीं करोगे, तो है तो तुम गुलाम की गुलाम ही रहोगे। और अभी अगर तुमने डिसाइड भी कर दिया इस जर्नी में आने के लिए, अगर तुमने डिसाइड भी कर दिया है कि अब से मैं फिजिकली और मेंटली, और मैं वॉरियर लाइफस्टाइल, और मैं इस नोफैप वाली जर्नी को फॉलो करूंगा, तो भाई तुम्हारे लिए तालियां बजा रहा हूँ, क्योंकि तुम अब गुलाम नहीं हो। तुमने अपनी जंजीरें फाड़ दी है अभी, और तुम अब एक खतरा बन चुके हो इन लोगों के लिए। जो लोग तुम्हें, तुम्हारे शरीर का और तुम्हारे मन का, तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारी स्पिरिट का इस्तेमाल कर रहे थे इतने टाइम से, अब तुम उनके लिए एक खतरा बन चुके हो। और भाई दिल से तुम्हें ये बात बताता हूँ, दिल से बताता हूँ कि भाई अगर तुमने ये वॉरियर लाइफस्टाइल फॉलो किया, अगर तुमने फिजिकली और मेंटली साइकोलॉजिकली अपने आप को डेवलप किया, तो जैसे तुम्हारे दादा परदादाओं ने
अंग्रेजी जालिमों को अपने देश डरा के खौफ में वापस भेज दिया था, उनको हरा दिया था। अब तुम, आज के जो ये जालिम है, जो तुम्हारे दिल दिमाग और रूह पे कब्जा करके बैठे हैं, इनको भाई बेघर छोड़ दोगे और ये हमेशा खौफ में और दुख में जिएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ पंगा लेने की कोशिश की। और मैं ये जानता हूं कि मैं अकेला इस जंग में तो नहीं हूं, क्योंकि तुम जैसे जब भाई मेरे साथ खड़े हैं और हजारों लाखों भाई जो अभी इस जर्नी से और जुड़ने हैं, जब हम एकता से हाथों में हाथ मिला के एक दूसरे को सपोर्ट करके ये सारे ताले, ये सारी जंजीरें तोड़ के बाहर निकलेंगे, तो ये शैतान नजर उठाने लायक भी नहीं रहेंगे हम पे, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों पे, इस दुनिया पे, हमारी दुनिया की, इस पूरी दुनिया की जो हमारे भाई बहन है उन पे, ना कि किसी के बच्चों पे, ना किसी की बहन पे, ना किसी की बेटी पे। इनका धंधा, इनकी बुरी हरकतें सारी की सारी नष्ट हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। मिलता हूं तुमसे कल भाई। अगर मेरी बात समझ आई तो बताओ, और अगर तुम्हें कुछ और ऐड करना है तो डिस्कशन हमेशा चलता है नीचे कमेंट सेक्शन में भाई, ऐड करो। और भाई तुम लोग की एकता देख के, तुम्हारी भाईचारा देखते हूँ, तुम्हारा भाईचारा देख के बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीद है मेरे फ्यूचर के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि भाई ये जो सेंटिमेंट्स है ये चलती रहे। आपका भाई कल बात करेगा आपसे डे 3 का अपडेट देने के लिए। तब तक के लिए भाई लड़ते रहो, आपका भाई खड़ा है आपके साथ।